साथियों, मैं आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो है चर्चा कर रहा हूँ कि दूसरी शादी मेडिकल क्यों है खास। क्योंकि आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कि मैट्रिमोनियल फ्रॉड या स्कैम जो है काफ़ी बढ़ रहे हैं। गलत लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, फिर हमें परेशान करते हैं, हम पर झूठे केस करते हैं, अनलॉफुल लिटिगेशंस करते हैं और अल्टीमेटली हम लोग राजीनामा करते हैं। तो साथियों, ये तो है जीवन का एक पहलू, एक ऐसा पहलू जिसका समाधान है, एक ऐसा पहलू जो सॉल्व हो सकता है। बट अगर सोचिए आपके साथ जो है मेडिकल फ्रॉड हो गया इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैट्रिमोनियल स्कैम, तो वहाँ पर आप क्या करोगे। जो बात आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ना केवल एक प्रैक्टिकल बात है, अपितु सत्य घटना पे जो है आधारित है। मेरे एक परिचित कह लीजिए या मिलने वाले कह लीजिए बड़े परेशान से थे। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया, तो बोले मेरे साथ जो है फ्रॉड हो गया। तो मैंने कहा भाई फ्रॉड कैसे हो गया। तो परेशान से रहे और कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि बात कुछ ऐसी है जो आपको विचलित कर सकती है। साथियों, मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि अगर आप गलत जगह जो है शादी करोगे या गलत लोगों के साथ जो है संबंध जोड़ोगे तो वहाँ पर आपको लीगल ट्रबल जो है फेस करनी पड़ सकती है। पर जरा सोचो कि आपको ये मालूम पड़ता है कि आपका जो कंसर्न पार्टनर है उसको एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है और उससे बीमारी जो है आप तक फॉरवर्ड हो गई, तो आप पर क्या बीतेगी। साथियों, अक्सर मैंने देखा है कि जब हम सेकंड मैरिज करते हैं, चाहे दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो शादी करने में जो है जल्दबाजी करते हैं हम लोग, क्योंकि कारण यही होता है कि घर जो है टाइम से बच जाए। और जो बूढ़े माता पिता हैं या अन्य परिवार वाले हैं वो भी जल्दबाजी करते हैं कि साहब टाइम से जो है घर बच जाए। तो ऐसी ही जल्दबाजी इस व्यक्ति के जो घर वाले हैं उसने भी करी थी। जो इसकी सेकंड मैरिज थी उसमें सीन ये था कि जो वाइफ है वो विडो हो चुकी थी। सेकंड मैरिज जो है कर ली, अल्टीमेटली इनको जो है कुछ बीमारी हुई। ये डॉक्टर के पास गए, चेकअप कराया, तो इनको मालूम पड़ा कि इनको HIV है। अब पॉइंट ये नहीं है कि वो HIV आया कहाँ से, पॉइंट ये कि ही इज़ इन्फेक्टेड इंक्लूडिंग हिज वाइफ। अब यहाँ पर जो वाइफ है, जब उस बारे में उससे पूछा गया तो उसका ये कहना था कि हाँ मुझे HIV मैरिज से पहले था, मैंने ये फैट को जो है छुपाया और अल्टीमेटली जो वो लड़का है उस एक कंसीलमेंट ऑफ फैट से वो भी जो है इन्फेक्ट हो गया। अब चाहे आप कितनी लड़ाइयाँ लड़ते रहो, चाहे कितने केस करते रहो, बट एक लाइफ तो जो है ख़राब हो गई है। तो कुल मिला के एक बात मैं आज के लाइव में ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सेकंड मैरिज कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, तो डेफिनेटली आपको एक काम जो है करना है, वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रीवियस पार्टनर है और मैरिज किसी भी कारण से जो है वो टूट सकती है, चाहे लड़की जो है विडो हो जाए या लड़के की जो है वाइफ एक्सपायर हो जावे या तलाक हो जावे, पर कम से कम एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कॉन्टेजिनियस है या ऐसी बीमारी जो भयंकर है और जिसका कोई इलाज नहीं है। तो कम से कम एक चीज को हम मालूम करते हुए चलेंगे, तो अगर कोई फर्दर ट्रबल आती भी है तो उसका इलाज है। पर अगर ये ट्रबल आ गई और इसको आप सॉल्व नहीं कर पाए तो निश्चित तौर पर इसका कोई भी इलाज जो है आप जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे। साथियों, जल्दबाजी जो है हर समस्या का समाधान नहीं है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान हमेशा जो है खाएंगे। आप सड़क पर चलते हो तो क्या लिखा हुआ पाते हो कि दुर्घटना से देर भली। अब जरा सोचो कि कोई लड़का है या लड़की है, उसकी लाइफ में एक मिसहैपनिंग हुआ, उसका एक पार्टनर जो है वो ख़त्म हो गया या मैरिज जो है वो डिसॉल्व होगी, कारण कोई भी रहा हो। अल्टीमेटली सेकंड मैरिज को प्लान करने में घर वाले जो है बहुत जल्दबाजी करते हैं। इतनी जल्दबाजी कि भाई उनको जल्दी से जल्द जो है इसको घोड़ी पे बैठाना है और उसकी शादी जो है करनी है। पर जिस व्यक्ति के साथ आप संबंध जोड़ रहे हो उसके परिवार की रेपुटेशन क्या है ये तो मालूम करनी है। पर इसके साथ साथ वो कंसर्न जो पार्टनर है क्या वो मेडिकली फिट है या नहीं है, इसको भी जानना जो है जरूरी है। और राइट टू हेल्थ जो है आपका फंडामेंटल राइट है। अगर आपने इस राइट को खो दिया और जल्दबाजी में जो है एक्ट अपॉन किया और अल्टीमेटली आपकी जो राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी से आपने खुद ने खिलवाड़ कर दिया, तो कभी भी जो है आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि जो उस व्यक्ति के साथ हुआ, कल को ऐसा ना हो कि हम भी उस इंसिडेंट का हिस्सा बन जाए या हमारे घर वाले हिस्सा बन जाए। तो आज हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों को इस बारे में लिटरेट करें, जानकारी देवें कि जब भी वो सेकंड मैरिज कर रहे हैं तो जो कंसर्न पार्टनर है, इन केस ऑफ मेल फीमेल का, इन केस ऑफ फीमेल मेल का, मेडिकल परीक्षण जरूर करा लें, ताकि कम से कम जो कोई बीमारी ऐसी है जो छुपी हुई है या ऐसी बीमारी जो संक्रामक है, घातक है, लाइलाज है, कम से कम रूल आउट हो जाएगी। तो जो समस्या आगे आने वाली है मेडिकल फॉर्म में वो हट जाएगी। और अगर समस्या लीगल आती भी है तो उसका समाधान तो है,
पर समस्या अगर मेडिकल आ गई तो समाधान बिल्कुल नहीं होगा। तो कुल मिला के इस बात को ध्यान में रखें। इंपॉर्टेंट जानकारी थी तो मुझे लगा कि भाई आपके साथ शेयर करूं, कम से कम कोई दिक्कत जो है आपको नहीं आए और आप अपने राइट्स को सिक्योर कर सकें, जो आपके अपने हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनकी लाइफ्स को भी जो है आप सिक्योर कर सकें। तो साथियों, ऐसे ही लाइव अपडेट्स आपको आते रहेंगे और शॉर्ट जानकारी आपको लाइव के माध्यम से मैं जो है देता रहूंगा, ताकि आप लिटरेट रहें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। कम से कम इस जानकारी को शेयर करें ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे, और जो आपके घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनसे इस जानकारी को साझा करें कि भविष्य में अगर कोई सेकंड मैरिज वो करने जा रहे हैं या प्लान्ड है तो कम से कम प्रिकॉशंस को लेके चलें। कहते हैं कि भाई अगर घटना घट गई तो उसके बाद कोई जो है उसका समाधान नहीं है, और घटना घटने से पहले अपने प्रिकॉशंस ले लिए, बचाव लेके चले तो कम से कम घटना घटती भी है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कम होगा। बाद में आरोप प्रत्यारोप लगे तो दिक्कत आएगी। तो कम से कम ये है कि आरोप प्रत्यारोप कम से कम हो, तो इसलिए आपकी सावधानी जो है आपका बचाव है। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है राजेश खत्री जी ने कि मेडिकल जांच कौन सी करवाएं। एक बात समझिए राजेश जी, आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे इंसान है, कैसी मेडिकल जांचें होती है अब मालूम है आपको। भाई आपका जो ब्लड टेस्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड टेस्ट के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपकी बॉडी के बारे में, वो जो कंसर्न फिजिशियन है वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। और बेसिकली कई ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, जिसमें HIV भी है, या ऐसे कई गंभीर रोग हैं जिसको हम इजीली जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, बाद में जो है मालूम पड़ता है, फिर धोखे का हम शिकार होते हैं। अब जरा मान लीजिए उसकी जगह अगर राजेश जी हम में से कोई एक होता और मालूम पड़ता कि हमारे पार्टनर को जो है HIV और उससे हमें ट्रांसमिट हो गया, या ऐसी कोई सेक्सुअल डिजीज जो हमें ट्रांसमिट हो गई, तो क्या होगा भाई? ना तो मेंटली फिट रह पाए, ना फिजिकली फिट रह पाए, और अल्टीमेटली जिस पर्पस की शादी करी थी वो पर्पस सारा का सारा फ्रस्ट्रेट हो गया और इमेज जो है अलग खराब हो गई। तो कहने की बात है कि आप जल्दबाजी करें या कोई जल्दबाजी करे तो सुझाव यही है कि कम से कम चीज़ों को समझें, चीज़ों को बेहतर करें, ताकि अपने लाइफ भी सुरक्षित कर सके और कोई दूसरा है उसकी लाइफ को भी सुरक्षित कर सके। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि बीमारी जो है लड़की से हमें आएगी, बीमारी लड़के से भी लड़की को ट्रांसफर हो सकती है। तो दोनों की ड्यूटी है कि वो प्रॉपर मेडिकल जांचें करवा ले, ताकि कोई डाउट हो तो वो डाउट की संख्या जो है वहाँ बिल्कुल खत्म हो जाए। एक क्वेश्चन है मिस्टर चौधरी का कि सरकार अडल्ट्री पे कानून बनाने जा रही है, उस पर भी वीडियो बनाए। देखो, अगर कोई कानून बनेगा तो उस पर जो है वीडियो जरूर बनाएंगे, और कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, ताकि उसका उत्तर जो है मैं दे सकूं। और लगातार जो है मैं लाइव कर रहा हूं ताकि बेसिक जानकारी जो है आप तक पहुंच सके रिगार्डिंग द मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस, रिगार्डिंग द मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स एंड मैट्रिमोनियल स्कैम। साथियों, अलर्ट रहना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज आप सोचते हो कि भाई क्राइम हो जाएगा, वकील और जज या पुलिस हमारा भला कर देंगे, बिल्कुल कोई भला आपका नहीं कर सकता। आपका भला आपके अपने हाथ में। अगर आप अलर्ट रहोगे तो क्राइम अगर होता भी है तो इम्पैक्ट कम होगा, या तो बिल्कुल नहीं होगा, या इम्पैक्ट बहुत कम होगा। तो आपकी समझदारी ही आपका बचाव है। जितना आप समझदार रहेंगे उतना ही जो है आप सुखी रहेंगे, और उतना ही अपने परिवार को आप जो है तन मन और धन से जो है सुखी रख पाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं जल्दी एक नए लाइफ के अंदर। तो कुल मिला के अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब भी मैरिज कर रहे हैं, खासकर सेकंड मैरिज, तो मेडिकल टेस्ट जो है जरूर करवाएं, ताकि आप अपने को, अपने परिवार को कई दिक्कतों से सुरक्षित रख सकें। तो साथियों, मिलते हैं जल्दी एक नए लाइफ के अंदर। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।